मैं आपको कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। आओ आओ, हिम्मत हो तो लड़ाई उस बात की लड़े। आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें। आप अपने देश पे गरीबी को खत्म करने का काम करें। आओ लड़ाई लड़े। पहले हिंदुस्तान बेरोजगारी खत्म करता है कि पहले पाकिस्तान बेरोजगारी खत्म करता है। आइए हम अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई लड़े। पाकिस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े। हिंदुस्तान में भी नवजात शिशु मरते हैं, प्रसूता माताएं मरती हैं। पाकिस्तान में भी नवजात शिशु मरते हैं, प्रसूता माताएं मरती हैं। आओ लड़ाई लड़े, नवजात शिशुओं को बचाने की, प्रसूता माताओं को बचाने की। मोदी साहब, पाकिस्तानी कौम को दिया गया ये मुनाफिकाना भाषण आपका सर आंखों पर, लेकिन कुछ गुजारिशात हैं जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। मोदी साहब, आपने सही कहा कि हमें बेरोजगारी के खात्मे के लिए एक काम करना चाहिए या जंग लड़नी चाहिए, क्योंकि आपके मुल्क में 10 मिलियन पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं। बेरोजगारी की शरह 9.7% है। हत्ता कि कुछ अर्सा पहले चपरासी की नौकरी के लिए मोदी साहब आपके मुल्क में 23 लाख उम्मीदवार सामने आए। मोदी साहब, आपने सही कहा कि हमें गुर्बत के खात्मे की जंग लड़नी चाहिए, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक 26 गरीब तरीन अफ्रीकी ममालिक से भी ज्यादा गुर्बत आपके मुल्क भारत में पाई जाती है। मोदी साहब, कुछ दिन पहले आप ही के भारत में एक गरीब शख्स धारा माजी को पैसे न होने के बायस बीवी की लाश उठाकर 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। मोदी साहब, आपने सही कहा कि गुर्बत के खात्मे की जंग लड़नी चाहिए, लेकिन जरा याद कीजिए भारतीय पंजाब के एक गरीब सब्जी फरोश की 20 साला बेटी पूजा का वो खत जो उसने खुदकुशी से पहले आपको लिखा था। मोदी साहब, याद कीजिए कि पूजा ने उस खत में खुदकुशी की वजह गुर्बत बताई थी या पाकिस्तान लिखा था। मोदी साहब, आपने सही कहा है कि हमें नौमालूद बच्चों की जान बचाने की जंग लड़नी चाहिए, क्योंकि भारत में हर साल 1,40,000 बच्चे असहाल से हलाक हो जाते हैं। भारत में 76 मिलियन बच्चों को साफ पानी मैसर नहीं है, जबकि 774 मिलियन अफराद आलूदा माहौल में रहते हैं। मोदी साहब, आपने सही कहा कि हमें हामला औरतों की सेहत की जंग लड़नी चाहिए, क्योंकि भारत में हर 5 मिनट में एक हामला औरत की हलाकत होती है। जचगी के दौरान सालाना हलाकतों की तादाद 1,36,000 से जायद है। दौरान जचगी हलाकतों की शरह के एतबार से भारत दुनिया में सरे फहरिस्त है। मोदी साहब, ये हम नहीं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है। मोदी साहब, आपने सही कहा कि हमें औरतों के हुकूक की जंग लड़नी चाहिए, क्योंकि आप ही की हुकूमत के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक 2015 के दौरान मुल्क भर में जिनसी ज्यादती के 34,600 वाकयात, जबकि जिनसी हमलों के 1,30,000 केसेस दर्ज किए गए। मोदी साहब, आपके दारुल हुकूमत दिल्ली में, जहां आप पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने में मसरूफ रहते हैं, गुज़श्ता साल जिनसी ज्यादती के तकरीबन 600 वाकयात रूनुमा हुए। मोदी साहब, आपने सही कहा है कि हमें लोगों के म्यार जिंदगी को बेहतर बनाने की जंग लड़नी चाहिए, क्योंकि आपके मुल्क में 13 करोड़ अफराद आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की एक तहकीक के मुताबिक मोदी साहब, आपके मुल्क में 20 मिलियन अफराद ऐसे इलाकों में रिहाइश पजीर हैं जहां आर्सेनिक, नाइट्रेट जैसी 3 जहरीली धातें या मवाद जेरे जमीन पानी में मौजूद है। मोदी साहब, आपने सही जंग लड़ने की तरफ इशारा किया है, क्योंकि जदीद दौर में भी 60 करोड़ से जायद भारतीय बैतुल खला की सहूलत से महरूम है। ये हम नहीं, ये आप ही की तरफदारी करने वाले मुल्कों का आलमी बैंक कह रहा है। मोदी साहब, गुज़श्ता बरस आपके राष्ट्रपति भवन से कुछ फासले पर नई दिल्ली में तालिबान ने इस वजह से खुदकुशी की कि घर में टॉयलेट की सहूलत मौजूद नहीं थी, और घर का सरबराह कभी इस हैसियत में ही ना आ सका कि घर में टॉयलेट का इंतजाम कर सके। मोदी साहब, आपने सही कहा है कि हमें गुर्बत के खात्मे की जंग लड़नी चाहिए, क्योंकि आपके मुल्क भारत में 7 करोड़ 80 लाख अफराद सड़कों, फुटपाथों, चौराहों पर सोने पर मजबूर हैं। ये हम नहीं, आप ही का खबरसां इदारा इंडिया टुडे कह रहा है। मोदी साहब, पाकिस्तानी कौम के लिए आपका मुनाफिकाना भाषण सरांखों पर, लेकिन आपकी जंगी सरिश्त के लिए साहिर लुधियानवी की एक नज्म हाजिर है। ऐ शरीफ इंसानों, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर, जंग मशरिक में हो के मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर, बम घरों पर गिरे के सरहद पर, रूह तामीर जख्म खाती है, खेत अपने जले के औरों के, जीस्त फाकों से तिल मिलाती है, टैंक आगे बढ़े के पीछे हटे, कोक
دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے، فتح کا جشن ہو کہ ہار کا سوگ زندگی میتوں پہ روتی ہے۔ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی؟ آگ اور خون آج بخشے گی، بھوک اور احتیاج کل دے گی۔ اس لیے اے شریف انسانوں، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے۔ برتری کے ثبوت کی خاطر خون بہانا ہی کیا ضروری ہے؟ گھر کی تاریکیاں مٹانے کو گھر جلانا ہی کیا ضروری ہے؟ جنگ کے اور بھی تو میدان ہیں، صرف میدان کچھ تو خون ہی نہیں۔ آؤ اس تیرا بخت دنیا میں فکر کی روشنی کو عام کریں، امن کو جن سے تقویت پہنچے ایسی جنگوں کا اہتمام کریں۔ جنگ وحشت سے بربریت سے، امن تہذیب و ارتقاء کے لیے، جنگ مرگ آفری سیاست سے، امن انسان کی بقا کے لیے، جنگ افلاس اور غلامی سے، امن بہتر نظام کی خاطر، جنگ بھٹکی ہوئی قیادت سے، امن بے بس عوام کی خاطر، جنگ سرمایہ کے تسلط سے، امن جمہور کی خوشی کے لیے، جنگ جنگوں کے فلسفے کے خلاف، امن پرامن زندگی کے لیے۔